स्वागत है आप सभी का होम कक्षा कुंडी के YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 9th कक्षा की एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 डिस्कस करेंगे, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़ी हुई है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जो है वो ऐसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो दी हो। यानी जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हों, त्रिभुज कैसी भी हो, यदि तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हों तो हीरोन फार्मूले से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा एस वर्गमूल एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीन संख्याएं हैं, कुल 4 संख्याओं की गुणा होगी। और ये जो एस है अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको, यानी ए जमा बी जमा सी, तीनों भुजाओं का जोड़, ये तो परिमाप हो गया। इसको आधा कर दें तो एस जो है वो होता है अर्ध परिमाप। और एस निकालने के बाद ये त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी एस जो भी आया वो लिखेंगे और फिर इस एस में से तीनों भुजाओं को बराबर बारी बारी से घटा के लिखेंगे। तो 4 संख्याएं ये आपको प्राप्त होंगी, चारों को गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा, त्रिभुज कैसी भी। 3 सवाल हमने कर लिए थे, हम चौथा करेंगे 12.1 का। वो कहता है त्रिभुज की दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर है। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजाओं का जोड़ 42 है, तो 18 और 10 दो भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। परिमाप जो है वो है 42 सेंटीमीटर और दो भुजाएं जो है वो हैं, हम उनको ए और बी भी मान सकते हैं। भुजाओं की जो लंबाई है ए और बी कह लें, तो एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। तो हमें सी की जरूरत है, इसलिए जो तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की सी, जिसे हम नाम दे देते हैं, वो होगी परिमाप में से दो भुजाएं 18 और 10 ये घटा देते हैं तो 42 माइनस 28, यानी ये आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो ए 18, बी 10 और सी हो जाएगा जी 14। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान हुआ, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं एस अर्ध परिमाप। तो इसलिए एस बराबर होगा तीनों भुजाओं का जोड़ 18, वैसे तो तीनों भुजाओं का जोड़ सीधा 42 दिया हुआ है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जल्दी हो जाएगा। 18 जमा 10 जमा 14 बटे 2। तो अक्सर में ये भुजाएं जोड़ के आधा करने की जो थोड़ा एक आदत सी पड़ी होती है, तो इसलिए हमने वो कर लिया। अदरवाइज एस जो है वो अर्ध परिमाप होता है और परिमाप दिया हुआ 42, तो सीधा 42 बटे 2 यानी कि 21 हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस जो आपका वो है 21 और ए है 18, तो 21 माइनस 18 और 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, यानी तीनों भुजाएं जो है वो अर्ध परिमाप में से एस में से घटानी और एक एस खुद आएगा और ये सारी संख्याएं गुणा में आनी। तो ये तो 21 हुआ और गुणा में 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11 और 21 में से 14 गए जी आपके 7 बचेंगे। तो इन सभी को गुणा करके आप वर्गमूल निकालते हैं, यदि दशमलव में भी ज्ञात करना है तो। और वैसे इस एक्सरसाइज में जो उत्तर दिए हुए हैं वो जितने का आप वर्गमूल निकाल पाए, जैसे क्या करें, वर्गमूल कैसे निकाले थे हमने पीछे भी, कि जैसे वर्गमूल 49 निकालना हो तो 49 होता है 7 गुणा 7, तो कितना आंसर आ जाता है 7, यानी जोड़े में से एक रह जाता है।
तो यहाँ भी जैसे 21 है उसको आप 7 या 21 लिख दें, ये एक 3 ये हो गया, एक आपका 11 हुआ, एक आपका 7 हुआ। तो जो जो भी जोड़े हैं जैसे 7 उसका वर्गमूल 7 रह जाएगा। आप यूं भी कह सकते हैं दोनों सातों में से एक 7 रह जाएगा और वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। और ये जो दोनों 3 हैं इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 जो अकेला है वो रह जाएगा अंदर। और 7 या 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका चौथा सवाल था। इसी तरह से पांचवा है कि जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो है 12, 17 और 25, और उसका जो परिमाप है वो 540 सेंटीमीटर है। यानी तीन भुजाएं नहीं दी, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या होता है, जैसे मान लिया भुजाएं तो हैं 12, 18 और 24, 12, 18 और 24। अनुपात बनेगा इनमें 6 से काट के 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके, यानी अनुपात बनेगा 2, 3, 4, जबकि भुजाएं हैं 12, 18 और 24। तो ये कैसे बनेंगी, जैसे हमने कितना कैंसिल किया, 6 कैंसिल किया, तो 2 गुणा 6, 3 गुणा 6 और 4 गुणा 6, यानी जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो गया था जी। तो इस तरह से हम करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी इनमें से कुछ ना कुछ कैंसिल हुआ है, उस कैंसिल को हुए को आप मान लिया, चलो x कैंसिल हुआ है दोनों में से, इन तीनों में से, तो आप यूं मानेंगे पांचवे में कि माना त्रिभुज की भुजाएं, तो ये जो अनुपात है, जैसे ये अनुपात था 2:3:4, इसको 6 से गुणा किया, तब यहाँ तो पता नहीं कितने से गुणा है, तो हम x से गुणा कर देते हैं। एक भुजा 12x, एक भुजा 17x और एक भुजा हो जाएगी आपकी 25x। x लिख लें कि XYZ जो भी लिखना चाहते हैं आप उससे गुणा कर दें। तो अब ये भुजाएं होगी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा, लेकिन परिमाप दिया हुआ है 540। तो इसलिए x निकालेंगे हम कैसे, कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पे आना चाहिए हमारा 540 दिया हुआ। तो 12, 17, 29, 25, तो ये आपका जोड़ आ जाएगा 54x बराबर 540। तो 54 उधर ले जाएंगे, 540 भाग 54, 54 एकम 54, ना जाने की 0, तो x आ जाएगा 10। मतलब 10 जो है वो ये 10 पे काटी हुई थी भुजाएं, तब ये अनुपात बना था। इसलिए भुजाएं कितनी हुई, पहले भुजाएं बढ़ाएंगे आप। इसलिए त्रिभुज की भुजाएं बराबर होंगी 12x का मतलब 12 गुणा 10, 17x 17 गुणा 10 और 25x 25 गुणा 10। तो 12 गुणा 10 120, 170 और 250 सेंटीमीटर में ये भुजाएं आएंगी। लिख सकते हैं आप, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में है। तो ये भुजाएं हैं, तो इनमें से एक A है, एक B है, एक C है। तो किसी को भी आप A लिख दें, A जो 120, B 170 और C 250। तो अर्ध परिमाप यानी S बराबर, तो परिमाप पहले ही हमारे पास 540, तो दोबारा जोड़ने की बजाय हम उसी का आधा कर लेते हैं। जोड़ के करना चाहते हैं आप, जोड़ के कर लें, तो S आ जाएगा 270। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्गमूल S, यानी कि 270 गुणा S माइनस A 120, S माइनस B यानी 170 और S माइनस C 250। तो क्या संख्याएं बनी ये, 270 और गुणा में 270 में से 120 गए तो 150 और 270 माइनस 170 तो 100 और ये बच गया जी आपका 20। तो इनका वर्गमूल निकालें कैसे भला, जैसे ऐसे लिख देते हैं इसको, 270 को लिख दें 9 गुणा में 30, इसको 30 गुणा ऐसे कर लेते हैं, 9 गुणा में 30, 270 9 30 27। 150 को लिख दें 30 गुणा में 5,
100 को लिख दें 10 गुणा में 10 और 20 को लिख दें 5 गुणा में 4 जी। अब इसमें देखिए आपके 2 30 हो जाते हैं, 2 10 हो जाते हैं और 2 ही 5 हो जाते हैं। तो ये तो एक एक रह जाएगा इनमें से, एक 30, एक 5, एक 10। 9 अंदर रह जाएगा और 4, लेकिन 9 का वर्गमूल 9 भी 3 गुणा 3 कर सकते हैं हम, 4 को 2 गुणा 2 कर सकते हैं। तो या तो पहले एक फैक्टर कर लें या आप सीधा वर्गमूल भी निकाल सकते हैं कि 9 का वर्गमूल रह जाएगा 3 और ये जो 30 गुणा 30 यानी 900 है, इसका वर्गमूल रह जाएगा 30। 5 5 25 का रह जाएगा 5, 10 10 100 का रह जाएगा 10 और 4 का रह जाएगा जी 2। ठीक है, या तो पहले इनके गुणनखंड लिख लें, 3 गुणा 3 2 गुणा 2 और फिर 2 2 में से एक एक रख लें, या सीधा भी कर सकते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 और 30 गुणा 30 में से एक 30 रह जाएगा वर्गमूल निकल के, 5 गुणा 5 में से एक 5 और ये कुल मिला के 5 दूनी 10 10 100, 300 गुणा में 30 तो 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आखिरी में उत्तर आ जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आखिरी जो सवाल है इसका एक्सरसाइज 12.1 का, वो भी बड़ा आसान है, छठा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समद्विबाहु का मतलब हुआ जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, तो उसे समद्विबाहु बोलते हैं। तो ये आपका छठा है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 30 है और जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 12 की है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगी। मान लिया ये और ये बराबर ले लें आप 12 12 और परिमाप है इसका कितना भला 30। तो ये तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। तो परिमाप हुआ 30 और 2 भुजाएं दी हुई हैं जो कि बराबर है, दी इसने एक ही है, मतलब संख्या एक दी हुई है आपको, लेकिन लिखा हुआ बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है तो 2 भुजाएं बराबर हैं, तो 2 दी हुई हैं एक तरह से ये, तो ए भी 12 और बी भी 12 सेंटीमीटर हो जाएंगी। इसलिए जो तीसरी भुजा है सी वो कितनी बची, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं परिमाप वाला एक। तीसरी भुजा सी बराबर होगी परिमाप में से ये दोनों भुजाएं जो है वो घटा देंगे, 12 और 12 24, तो वो रह जाएगी 6 सेंटीमीटर जो तीसरी भुजा है। तो इसलिए इसका जो एस है अर्ध परिमाप, तो परिमाप है 30 तो इसका आधा कर लें तो अर्ध परिमाप आ जाएगा 15। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्गमूल, तो हीरोन फार्मूला लगाएंगे क्योंकि तीनों भुजाएं दी हुई है। कौन सा फार्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कितना हुआ ये, एस हुआ 15, एस माइनस ए हुआ 15 माइनस 12 और ये भी 15 माइनस 12 और ये हो जाएगी 15 माइनस 6। तो ये हुआ 15 गुणा में 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 6 गए 9। अब 9 का वर्गमूल 3 और ये 3 तिया ये भी 9, इनका भी वर्गमूल 3, 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, इन 2 3 है जो इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और जो 9 का वर्गमूल है वो भी 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका 15। वैसे 3 पंजे 15 कर सकते हैं हम, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा और कुल मिला के उत्तर आ जाएगा 3 तिया 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका अंतिम छठा सवाल जो है वो एक्सरसाइज 12.1 का है। अब हम करेंगे 12.2 का भी एक आध सवाल आज करेंगे, उसमें भी वही फार्मूला है हीरो सूत्र, हालांकि आकृति उसमें है चतुर्भुज कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, परंतु चतुर्भुज को त्रिभुजों में बांट के हम क्षेत्रफल जो है निकाल सकते हैं। तो 12.2 का पहला सवाल देखें, बड़ी आसान चैप्टर है पूरा ये। 12.2 पहला सवाल है, क्या कहता है ये, एक पारक चतुर्भुज ABCD के आकार का है, यानी कि चतुर्भुज आकार है
उसका कोण सी 90 का है, ए बी 9 है, बी सी 12 है, तो और सी पे 90 का है, तो ये कुछ पारक हम यूँ दिखा सकते हैं कि ये ए बी हुआ 9, ए बी 9 मीटर है भुजा पारक की, और बी सी जो है वो 12 मीटर है, 12 मीटर। सी पे 90 का कोण है सीधा ऐसे, तो ये 90 का कोण है सी पे। उसके अलावा जो भुजा है आगे सी डी 5 है, और ए डी जो है वो सी डी है जी 5, तो इसका मतलब थोड़ा सा यूं बन जाएगी सी डी 5 और ए डी जो है वो सी डी और यहाँ पर ए हो जाएगा। सी डी 5 मीटर है और ए डी है इसकी 8 मीटर, और ये है हमारी 9 मीटर। तो ये पारक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये पारक की आकृति ऐसी है कि कोई फार्मूला हमारे पास सीधा नहीं है इस तरह की चतुर्भुज निकालने का कि हम इसका क्षेत्रफल निकालें। कुछ चतुर्भुजों का तो है हमारे पास, जैसे ही आयताकार चतुर्भुज है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्गाकार है, भुजा गुणा भुजा, समांतर चतुर्भुज है, इसका भी हम कर सकते हैं, भुजा गुणा में संगत ऊंचाई, यानी कि इस तरह से अलग अलग फार्मूले हमारे। लेकिन इस तरह की जो चतुर्भुज है, विषम बाहु कह लें या कुछ भी कह लें, तो उसका क्षेत्रफल निकालना का कोई हमारे पास स्थापित फार्मूला या सूत्र नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हम? बी डी को मिला के इसे दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। क्षेत्रफल पूरी चतुर्भुज का निकालना है, तो इसका यहाँ नीचे वाली त्रिभुज का अलग और ऊपर का अलग निकालेंगे। और नीचे वाली त्रिभुज तो बल्कि कैसी है, ये तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 का कोण है। तो यहाँ 90 का कोण होने का एक फायदा ये भी रहेगा कि इसमें आप हीरो फार्मूला भी लगा सकते हैं, और इसमें ये भी लगा सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, क्योंकि 90 का कोण होने के कारण ये अब ऊंचाई हो जाएगी सी डी। तो यहाँ हमारे पास दो तरीके जो है वो बन जाएंगे, या दो विकल्प जो उपलब्ध हैं। लेकिन जो ऊपर वाली त्रिभुज है इसमें कहीं कोई 90 का कोण नहीं है, तो इसमें कोई ऊंचाई नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्षेत्रफल इसका वो हीरो सूत्र ही लगाना पड़ेगा। पर यदि आप हीरो सूत्र के बारे में सोचे तो उसके लिए तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो ये 9 है, ये 8 है, तो ये तीसरी भुजा कितनी है? बी डी। तो यदि तीसरी भुजा बी डी हम नहीं निकाल पाएंगे या ये ज्ञात नहीं होगी तो क्षेत्रफल भी नहीं आएगा। लेकिन बी डी यहाँ निकाली जा सकती है इससे कि यहाँ 90 का कोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज बीसीडी में, समकोण त्रिभुज बीसीडी में जो कर्ण है, 90 के सामने कर्ण होता है, तो बीडी का वर्ग बराबर होगा बीसी का वर्ग यानी कि आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग यानी कि सीडी का वर्ग। बीसी है 12, सीडी है जी 5, 12 12 144, 5 5 25, 25 और 44 169 हो जाएगा टोटल। तो ये तो है बीडी का वर्ग, तो बीडी इसका वर्गमूल हो जाएगा। 169 का वर्गमूल निकाल के देख लेंगे तो वो आएगा 13 जी। तो ये भुजा आप निकाल सकते हैं इसमें 13 मीटर। अब यदि आप देखें जो नीचे वाली त्रिभुज है इसकी भी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो आप हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं इसमें लगाना चाहें। और इसमें तो यहाँ 90 का कोण है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी लगा सकते हो। ऊपर वाली की भी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो उसका भी निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल आपको निकालना है चतुर्भुज का, लेकिन निकालेंगे त्रिभुजों की सहायता से। तो सबसे पहले निकालेंगे हम त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, क्योंकि यदि आप जल्दी करना चाहते हैं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से जल्दी हो जाएगा। तो इसमें तो हम ये लगा देते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार यदि 12 ले हम तो ऊंचाई 5 हो जाएगी, और यदि आधार 5 ले तो ऊंचाई 12 हो जाएगी, तो वही रहेगा। और ये आ जाएगा आपका 2 × 12 6 × 30 वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा जी। और ऊपर वाली जो त्रिभुज है बी डी ए बी डी में इसमें हीरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ए बी सी लिख लेते हैं। ए मान लेते हैं हम 9 और बी मान लेते हैं जी ये 13 और सी जो है वो मान लेते हैं 8। ये मीटर है।
तो एस कितना आया, पहले तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, वो होगा 9 जमा में 13 जमा में 8 बटे में 2, 13 और 9 22 और 8 34 बटे 2, तो ये आ जाएगी जी 17 मीटर। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो ये हीरोन फार्मूला लगाएंगे इसमें, एस यानी कि 17 और एस माइनस ए 13 और 8 21 और 9 30, 13 और 9 22 और 8 30, 30 बटे 2 तो फिर 15 ही हुआ जी। तो ये हुआ एस 15 और 15 माइनस ए यानी कि 9 और 15 माइनस 13 और 15 माइनस 8, तो ये देखो कितना आया संख्याएं, 15 15 में से 9 गए 6 और 15 में से 13 गए 2 और 15 में से 8 गए 7। तो यहाँ आप इसको 3 दूनी 6, इसको 3 पंजे 15 करके 2 2 और 2 5 बन जाएंगे, 2 3 बन जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ संख्या ऐसी बचेगी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, परंतु इनके जो उत्तर हैं वो दशमलव में दिए हुए हैं, तो फिर लंबा चौड़ा फायदा हमें उसका भी नहीं होगा कि हम टुकड़े करें, तो इनको गुणा करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं आप सीधा ही। 7 दूनी 14 और 14 छिके 84, 15 से गुणा कर लें, 15 चौके 60, 15 8 120 और 6 126, तो 1260 आ जाएगा। और अब फिर आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए 1260 का भाग विधि से जी। 1260 को 1260.00 कितने भी टुकड़े आप, कितने जोड़े आप आगे लगा सकते हैं, तो क्योंकि हमारा ये मीटर सेंटीमीटर का सवाल है तो 2 दशमलव स्थान बहुत हैं, इधर भी जोड़े बनाएंगे, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 12 में से 9 गए 3, 60 उतारेंगे, 3 का दोगुना करेंगे 6, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे जाएगा तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 5 25, 30 और 2 32, 5 35 बचेगा, दशमलव आ गया तो वो लगा लें और अगला जोड़ा उतार लें, फिर इसका दुगुना कर दें, 35 दूनी 70, 7 पंजे 35, तो लगभग ये 5 के आसपास जाता है। आप यहाँ से लगभग में ही आएगा, ये पूरा तो कटेगा नहीं, 7 पंजे 35 और 25 बनेगा ज़्यादा, तो कहने का मतलब ये हम लिख सकते हैं इसको 35.5 वर्ग मीटर। इसलिए पारक का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो पारक जो है वो 2 त्रिभुजों से मिलके कुल क्षेत्रफल बनेगा, नीचे वाली त्रिभुज का और ऊपर वाली का। नीचे वाली का आया था आपका 30 और ये आया 35.5, तो 30 जमा में 35.5, 35 और 30 65.5 वर्ग मीटर जी। तो ये आपका पहला सवाल है 12 1 का। तो इसका एक सवाल और करते हैं आज दूसरे वाला, बाकी जो है वो अगले वीडियो में करेंगे 12 2 के सवाल। तो वो भी इसी तरह चतुर्भुज है एक ABCD, दूसरे में AB 3 BC 4, और उसमें जो भुजा हमने इसमें तो निकालनी पड़ी थी उसमें वो दी हुई, तो इसलिए वो आसान है। ये कहता है AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर और AD 5। इस तरह से CD कर लें आप 4 सेंटीमीटर और AD जो है वो 5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ नहीं AD जो है वो CD 5 AD 8 BC कहाँ ये था, AB 3 BC 4 CD 4 CD भी 4 और AD और AC दोनों 5, AD भी और AC भी। चलिए अब तो जैसी बनी वैसे ऐसी बनती नहीं है, ये ज़्यादा लंबाई नज़र आती है, मान लेते हैं हम ये ठीक है, नहीं तो ये C थोड़ा इधर आ जाता इस तरह से। तो ये चतुर्भुज है कोई, ये 3 ये 4 ये भी 4 ये भी 5 और ये 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो निकालते हैं। अब इसमें क्या है, इसका भी कोई फार्मूला आपके पास नहीं है स्थापित, लेकिन ये एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं और ऊपर वाली भी त्रिभुज है उसकी भी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो हम हीरोन फार्मूले से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC की।
इसमें एक भुजा को ए मान लें, तो ए हमने 3 मान लिया, बी जो है वो 4 और सी जो है वो हो जाएगी तीसरी भुजा यानी कि 5। इसलिए इसका जो एस है वो हो जाएगा 3 और 4 7 और 5 12/2, यानी कि इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा 6। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बड़ा आसान है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस यानी कि 6 माइनस ए, 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5। तो ये हो गया आपका 6 और 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1। तो 6 × 18 दूनी 36। तो 36 का वर्गमूल तो निकालने वाली लंबी चौड़ी बात नहीं है, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया। अब आ जाए त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में भी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो एक को ए मान लें, चलिए 5 वाली को इसको ए ही मान लेते हैं, और बी मान लेते हैं ये 4 और सी मान लेते हैं इसका 5 को। तो इसलिए इसका एस जो होगा 5 + 4 + 5 और 5 10 और 4 14/2। तो ये तो आएगा 7। तो इसका क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर एस आया जी 7, 7 - 5, ए जो है वो 5 है, और 7 - 4 और 7 - 5। तो ये हो गया आपका 7 गुणा में 7 में से 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3 और 7 में से 5 गए 2। तो इसमें आप जैसे 2 दोके हैं तो एक दोका रह जाएगा बाहर, लेकिन 7 × 21 फिर भी अंदर रह जाएगा। तो हम सारी को गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 × 3 = 84। और 84 का वर्गमूल जो है वो भाग विधि से आप कैलकुलेट कर लेंगे 2 स्थान तक, जैसे नीम 81, बाकी बच गए 3, आगे दशमलव आ गया तो वो लगातार लेंगे, जोड़ा उतारेंगे, 9 का दुगुना करेंगे 18, 18 दूनी 36, 2 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे जाएगा। फिर आप ये करेंगे 1 19 119, अगला जोड़ा उतारेंगे 11 900 हो गया, इसका दुगुना करेंगे 2 में 18, तो 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 6 छू के आसपास ही आगे जाएगा। तो वर्गमूल 84 आ जाएगा 9.16। इसलिए जो पूरी चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ लें। पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल है नीचे वाली का 6 और जमा में 9.16, तो 9 और 6 15.16 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि इसे आप 1 दशमलव स्थान तक लिखना चाहें, 6 जोड़ना चाहें, तो हमें पता है कि 5 या 5 से ज़्यादा संख्या जब छोड़ी जाती है, 5 से बड़ी संख्या, तो जो अगला स्थान है उसमें 1 बढ़ा दिया जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15.2, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है वो बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके 12 2 के वो हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।